देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उप महापौर हसमुख गहलोत ने मंगलवार को मनपा वार्ताहर कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर स्थायी समिति सभापति दिनेश जैन, सभागृह नेता प्रशांत दलवी, नगर सेवक दरोगा पांडेय और सुनीता भोईर के अलावा प्रवक्ता रणवीर वाजपेयी आदि मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के बाद गहलोत ने भाईंदर पश्चिम के जय बजरंग नगर स्थित सार्वजनिक शौचालय के मसले पर कांग्रेस द्वारा की जा रही ओछी राजनीति पर करारा प्रहार किया। भाईंदर सत्ता से बात करते हुए क्या कुछ कहा, इसे आप भी जानिए। मैं ये जब ये कहता हूँ छाती ठोक के कि आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आंदोलन क्यों करना चाहिए? क्या आपने अधिकारियों वर्ग से पूछा कि इसमें किसका रोल आता है? क्या आपने ये जानकारी लेने की कोशिश की? क्या आपने लोगों को ये जानकारी दी कि भाई आंदोलन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सीधा फ़ायदा लेने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, वो भी इसके लिए कि आने वाले 1 साल के बाद चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए लोगों को गुमराह करने के लिए और सीधा वहाँ पर आपने ये पूरा राजकारण का माहौल क्रिएट किया। और जैसे ही वहाँ पे टॉयलेट आ गए, अब आप टॉयलेट वहाँ पे लगेंगे नहीं लगेंगे, वापर में आएंगे नहीं आएंगे, उन्होंने आंदोलन ख़त्म कर दिया। तो ये लोगों को गुमराह किया गया है। खुद वो जो आंदोलनकारी वहाँ पे जो बैठे थे वो, और उन्होंने अपने नेतागण को भी गुमराह किया। मेरा तो ये भी आरोप है कि उनको भी सच नहीं बताया गया कि हकीकत क्या है। मेरा तो ये मानना है कि ये विषय मीरा भाईंदर महानगर पालिका का था ही नहीं, ये विषय पूरा का पूरा राज्य का था, ये विषय जिला अधिकारी का था। ये विषय अगर था तो कांडोलवन डिपार्टमेंट यानी मैंग्रोव सीआर डिपार्टमेंट है, उनका ये विषय था, उनसे एनओसी लेनी थी। ये विषय यहाँ नहीं था। इसका एक बेस्ट उदाहरण मैं आपको ये देना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर मैं, मेरे पदाधिकारी और महापौर मैडम ने भी, और हमारे यहाँ के आयुक्त महोदय ने भी कलेक्टर से गुहार लगाई थी। आयुक्त महोदय ने भी गुहार लगाई थी कि ये वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे हमारे जो वहाँ पे भजन नगर के अंदर जो महिला वर्ग है, आप मानो नहीं मानो, मैं प्रत्यक्ष वहाँ पे गया था, चुपचाप गया था देखने के लिए। मैं कोई ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं गया था, चुपचाप गया था। और मैंने देखा वहाँ पे जाते हुए कि रियल में वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ है और इस पर इंसानियत तौर पे हमें काम करना चाहिए। अगर ये देखा जाए तो वहाँ पे जो भी यहाँ के लोक प्रतिनिधि आमदार वहाँ पे जो भी गए थे, तो उन्होंने क्या किया? फ़ोटो सेशन किया। वो चाहते, अगर महाविकास आघाड़ी उनकी है, सरकार उनकी है, वो चाहते तो जिला अधिकारी को बोल के, वो चाहते सीआरजेड डिपार्टमेंट को बोल के वहाँ पे प्राय वैसा अल्टरनेट ऑप्शन या सुविधा वो करके दे सकते थे, लेकिन नहीं किया। कांग्रेसी लोगों ने क्या किया? अपने ही सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। कांग्रेसी लोगों ने क्या किया? अपने ही अधिकारी के विरुद्ध आंदोलन किया। उन्होंने क्या किया? अपने ही नेता के खिलाफ आंदोलन किया। 100% प्योर, पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया। और इसका महत्व सिर्फ एक ही था, उनका उद्देश्य एक ही था कि आने वाले 2022 के अंदर चुनाव आने जाने, हम कैसे न कैसे पब्लिक लाइमलाइट में ले, और ये ओछी राजनीति उन्होंने की है। ये मेरा सीधा आरोप है। हसमुख भाई, मैंने पहले भी कहा कि अगर चेकमेट करने की बात होती ना, तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन ले लेता था। और रही बात ये आपने कहा 40 दिन के लिए, 100% आप मानो नहीं मानो, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, जिस पद पे हम बैठे हैं कभी कभी कोई हमें जानकारी थोड़ी से लेट भी आ जाती है। मैंने जैसे ही कहा कि वो जब आंदोलनकारी वहाँ पे बैठे थे, उसके पहले मुझे सूचना मिली, उसके पहले मुझे जानकारी दी गई कि हसमुख भाई वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ है। मेरे आपके कुछ पत्रकार बंधु थे, मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे जानकारी दी। मैं प्रत्यक्ष वहाँ पे गया, मैंने देखा कि हाँ, ये रियल में तकलीफ़ है। ये आंदोलन होने से पहले की बात थी। और वो विषय लेके मैं हमारे पदाधिकारी, हमारे महापौर मैडम और आयुक्त महोदय से मैंने मौखिक तौर पे और अनौपचारिक तौर पे उनसे मुलाकात की। और इसके बात पे मैंने उनसे संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि हसमुख भाई, ये महानगर पालिका के हद में नहीं आता है, अब हम नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारे अधिकारी के ऊपर ये केस हुए हैं, अगर हम और कुछ करना चाहेंगे तो और हमारे ऊपर केस हो सकते हैं। किसी वरिष्ठ नगर अपने पत्रकार की वजह से ये वहाँ पे फॉलोअप हो रहा है। मतलब मानवता के ध्यान पे न देते हुए पूरा किसी को लाभ पहुँचाने के लिए या फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम हुआ गया। और कभी कभी लेट आए या दुरुस्त आए, मानवता के तौर पे काम होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी हमें ज़ख्म पे लगाओ, उस समय ध्यान हमें नहीं आता, लेकिन ज़ख्म ठंडा होने पर लोगों को तो कम से कम एहसास हो। यही कारण था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लोगों के साथ में, ताकि लोगों को आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आए कि भाई इन्होंने जानबूझ के किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक अपनी राजनीति सेकने के लिए। आंदोलन होने से पहले महापौर जी से, आयुक्त महोदय से
दरख्वास्त की थी कि वहाँ पे लोगों को सुविधाएं दी जाए, अल्टरनेट ऑप्शन कुछ दिया जाए। अभी आप जो बोलो राजनीति की बात करें तो ये हमारा शहर का दुर्भाग्य है कि पिछले 2 साल से शहर के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। उसका जबकि सत्तारूढ़ भाजपा है यहाँ पर महानगर पालिका में। नहीं, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। सत्तारूढ़ भाजपा 100% की कोरोना काल भी वर्किंग के लिए आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कोरोना काल के नाम से लोग बोले कि हम नहीं कर पा रहे। शहर का दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा शहर पहले जो कंक्रीट रोड की तरफ जा रहा था, हमारा शहर मेट्रो की तरफ जा रहा था, हमारा शहर सौंदर्यीकरण की तरफ जा रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से कुछ काम नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक शौचालय जैसा विषय हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि उसके ऊपर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे। मतलब ये भी एक मूलभूत सुविधा है जो मिलनी चाहिए, उस पर भी ध्यान न देते हुए यहाँ पे खाली फोटो सेशन करके चले गए, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब आज हमारा इस शहर का दुर्भाग्य है कि हम इस विषय को लेके बैठे हुए हैं जिसको वो एक दिन में हल कर सकते थे, नहीं करते हुए आज इतने दिन खींच गए। इसमें उनकी भी बड़ी भूमिका रही है, जो नदारद रहे इस काम के लिए। हमारी जवाबदारी थी, हम जिस पद पे बैठे, हमारा दायित्व और फर्ज बनता है लोगों के प्रति वो काम करना। हमारी जिम्मेदारी आज भी है कि हमें वो करके देना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर वो महानगर पालिका से जुड़ा होता है तो पूरे के पूरे जवाबदार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सत्ता है तो सभी नगर से वो जवाबदार है, चाहे वो स्थानीय नगर से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो भी पदाधिकारी हो, सभी जवाबदार है। लेकिन अगर मेरा भाईंदर महानगर पालिका से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये जवाबदारी किसकी है? मेरी जवाबदारी अगर थी तो मेरी जवाबदारी यहाँ पे मैंने पूर्ण नहीं की। मेरी जवाबदारी थी, मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं हो सकता है तो मैं जिला अधिकारी के पास गया, मैं कलेक्टर के पास गया, मैं एडिशनल कलेक्टर के पास गया, मैं मैंग्रोव डिपार्टमेंट में गया, मैं सीआर डिपार्टमेंट में गया, सीआरजे डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पे पत्र व्यवहार किया। क्यों किया? क्योंकि मेरी वो जवाबदारी। और मैडम और आयुक्त महोदय से मैंने मौखिक तौर पे और अनौपचारिक तौर पे उनसे मुलाकात की और इसके बाद पे मैंने उनसे संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि हसमुख भाई ये महानगर पालिका के हद में नहीं आता है, अब हम नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारे अधिकारी के ऊपर ये केस हुए हैं, अगर हम और कुछ करना चाहेंगे तो और हमारे ऊपर केस हो सकते हैं। किसी वरिष्ठ नगर अपना पत्रकार की वजह से ये वहाँ पे फॉलोअप हो रहा है। मतलब मानवता के ध्यान पे न देते हुए पूरा किसी को लाभ पहुँचाने के लिए या फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम हुआ गया। और कभी कभी लेट आए या दुरुस्त आए, मानवता के तौर पे काम होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी हमें ज़ख्म पे लगा हो, उस समय ध्यान हमें नहीं आता, लेकिन ज़ख्म ठंडा होने पर लोगों को तो कम से कम एहसास हो। यही कारण था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लोगों के साथ में, ताकि लोगों को आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आए कि भाई इन्होंने जानबूझ के किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक अपनी राजनीति सेकने के लिए। नहीं, लेकिन भाई जितना आप पर्सनली मुझे जानते होंगे या जो भी लोग मुझे जानते होंगे, मैं हमेशा ऐसा कोशिश करता हूँ और अपना एक फ़र्ज़ भी है कि जिस पद पे हम बैठे उसका निर्वाह करें बिना किसी लालच के। तो मैंने कोशिश ये की थी कि अपना करते हुए निभाते हुए लोगों को सुविधा वो मिल जाए। और साथ ही साथ में मैं पक्ष से जुड़ा हुआ, साथ ही साथ में मेरे आप जैसे दोस्त भी है, तो उन्होंने भी कहा कि हसमुख भाई जो आपने किया है वो कम से कम लोगों के सामने लाए। मैं तो आज भी आने वाला नहीं था। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त है वाजपेयी जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने मुझे एक गाइड किया कि हसमुख भाई ये जो हम खर्चा कर रहे हैं, कल उठ के कांग्रेस पे भी इस पर धावा ना बोल देवे, तो कम से कम बिल ले लीजिए, नहीं तो कल कांग्रेस बोलेगी देखो ये भी खर्चा हमने किया था। मैंने कहा वाजपेयी जी ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोलता है नहीं हसमुख भाई आप नहीं जानते हो, आप सीधा काम करते हो, लेकिन कभी भी वो सवाल उठा सकते हैं। तो वो डर के मारे वो हमें भी बिल लेना पड़ा कि कल उठ के इस पर भी धावा ना बोल दे कि हमने मंगाया था। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारे जो मेरे मित्र है सावंत साहब, वो बोल रहे थे हसमुख भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये टॉयलेट लाने में हसमुख भाई का कोई लेना देना नहीं है। तो कल उठ के उनको भी जिस तरीके से गुमराह करके उनको जानकारी दी होगी। मैं जहाँ तक सावंत साहब को जानता हूँ वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी गुमराह किया गया होगा किसी न किसी ने। तो उनको जब झूठ बताया जा सकता है तो ये भी झूठ कर सकते हैं उन लोग। तो ये जानकारी के लिए डर के मारे हमारे वाजपेयी जी वो बिल भी लेके आए दिखाने के लिए। और रही बात लेट फास्ट, यही इसके लोगों को तक हकीकत पता चले, सच्चाई पता चले, इसलिए मुझे आज ये समक्ष आके आपके सामने आके लोगों के बताना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भाईंदर सत्ता न्यूज़, मुंबई। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें भाईंदर सत्ता न्यूज़ और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें।